तक सीखे थे उसके बाद वाला ना। चलो 2-3 तो पैटर्न बचा हुआ, उसको खत्म कर ले, फटाक से ना हो जाएगा, ठीक है, 10 से 12 मिनट में। उसके बाद ये हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, आज देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइन का पावर में nx इंटू कॉस का पावर में mx dx, याद है? इसके पहले हम लोग क्या सीखे थे, 1/sin का पावर में nx कॉस का पावर में mx। वहां पे क्या करते थे, डिनोमिनेटर को क्या बनाते थे, tan का फॉर्म में, और ऊपर में क्या लेके जाते थे, sec स्क्वायर x। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी इस टाइप से साइन का पावर में nx कॉस का पावर में mx रहेगा, इसका 4 केस बनेंगे। केस 1 क्या क्या केस बनेगा आपको देखना है ना, कि इफ n इक्वल टू ऑड, n क्या है भैया, ऑड है, एंड m क्या है, इवन है, m क्या है, इवन है, देन लेट करना है जो ऑड रहेगा ना उसका कॉम्प्लीमेंट्री। ऑड कौन है सर, साइन का पावर में है या कॉस का पावर में? साइन का पावर वाला ऑड है, साइन का पावर वाला ऑड वाले है ना, तो साइन का पावर में ऑड दिख रहा है और कॉस का पावर में इवन दिख रहा है, तो आप लेट क्या करेंगे, कॉस एक्स इक्वल टू कितना, लेट जेड करेंगे या टी मानेंगे, जिसके पावर में ऑड रहेगा उसका, ठीक है, जिसके पावर में ऑड रहेगा उसका। इफ n इक्वल टू इवन एंड, सुना ध्यान से, m इक्वल टू ऑड, देन आप किसको मानोगे भैया, देन लेट करोगे किसके पावर में ऑड है सर, कॉस के पावर में, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री साइन एक्स को जेड मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस 3, ठीक है, इफ n इक्वल टू ऑड एंड m इक्वल टू ऑल्सो ऑड, दोनों ऑड है, तब आप किसी को भी मान सकते हो, दोनों ऑड है तब आप किसी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन आपको मानना किसका है उसे नाम बता दे रहे हैं, जिसका पावर ज्यादा होगा। यहाँ पे एक छोटा सा बात लिख ले, यदि मान लेते हैं m का वैल्यू ग्रेटर देन n है, देन आप किसको लेट करेंगे, दोनों में से किसी को भी मान सकते हो, ध्यान से सुना मेरा बात, दोनों का पावर ऑड है तो किसी को भी मान सकते हो, साइन एक्स को भी जेड मान सकते हो, कॉस एक्स को भी जेड मान सकते हो, लेकिन जिसका पावर ज्यादा है, जैसे मान लेते कॉस का पावर में मान लेते 11x और साइन का पावर में 3x, तो आप कोशिश करेंगे कि cos x को z मानेंगे। यदि m का पावर में ज्यादा है, किससे, n में, तो आप लेट किसको करेंगे, cos x को z। इस बात को समझेंगे। और मान लेते सर n इज ग्रेटर देन m, देन आप लेट किसको करेंगे, sin x। ऐसा क्यों, नहीं तो आपको बाइनोमियल थ्योरम यूज करना पड़ेगा, यदि ऐसा काम नहीं करते तो बाइनोमियल थ्योरम यूज करना पड़ेगा कभी कभी, ठीक है। केस नंबर 4, केस नंबर 4, इफ बोथ आर इवन, इफ बोथ आर इवन, दोनों इवन है भैया, मतलब m भी इवन है और n भी इवन है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, देन यूज मल्टीपल एंगल, देन यूज मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंगल, ठीक है, समझ में आया? तो लेट करते भैया, cos x का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस में sin x dx इक्वल टू कितना, dz, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा बताना, sin x dx इक्वल टू कितना, माइनस में dz। अब एक छोटा सा बात, सर जी एक काम करते, यहाँ पे sin x dx चाहिए पहले, तो ये sin स्क्वायर x रहने दिए, इस cos स्क्वायर x को भी रहने दिए, और फिर ये sin x dx लिख दिए। इस sin x dx के जगह पे माइनस dz लिख सकते हैं, इस साइन स्क्वायर, इस cos स्क्वायर x के जगह पे z स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन ये साइन स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, फिर z के टर्म में इसको बदल लेते, मतलब इसको cos के टर्म में, सारा का सारा cos में, तभी तो cos के जगह पे z लिख पाएंगे। तो इस साइन स्क्वायर x को क्या लिख देंगे, 1 माइनस में cos स्क्वायर x, और ये फिर से cos स्क्वायर x, और फिर ये sin x dx। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस में cos x को क्या माने हो, z स्क्वायर, cos x को माने हो z, तो cos स्क्वायर है तो z स्क्वायर, और बाहर में भी cos स्क्वायर है तो z स्क्वायर, और sin x dx के जगह पे माइनस का dz। अब अच्छे ढंग से देखा जाए तो माइनस बाहर रखते हैं, ये z स्क्वायर माइनस में z का पावर में 4 dz। अब ये बेसिक सा इंटीग्रेशन बन गया, माइनस में z का पावर में 3/3 माइनस माइनस प्लस z का पावर में 5/5 प्लस में c। हो गया कि नहीं आंसर? क्या करना है भाई, फाइनली लास्ट में क्या करोगे बताओ,
माइनस में 1/3, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, कॉस का क्यूब एक्स प्लस में 1/5, और ये कितना हो जाएगा कॉस टू दी पावर 5x प्लस में सी। समझ में? एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूं, एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूं, इसको बना के दिखाओ। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है साइन का पावर में 7x, कॉस का पावर में, ठीक है, कॉस एक्स, छोटा सा, ओह नहीं सर, कॉस का पावर में 3x। ठीक है सर, आए बताओगे? आ जाओ भाई, देख लेते, इसको बना लेते। यहाँ पे किसको लेट करना है बताएंगे? लेट करना है जिसका पावर में बड़ा है, दोनों ऑर्डर है, जिसका पावर में बड़ा है। साइन एक्स को मान लेते हैं जेड से, तो साइन एक्स को जेड मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताना, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना, डी जेड। आ जाओ भैया, यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, साइन का पावर में तो ये 7x है, इसके जगह पे तो आराम से लिख सकते हैं जेड का पावर में 7। ये कॉस क्यूब को जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में एक ठो लिख दिए साइन स्क्वायर एक्स, और एक ठो रहने दिए कॉस एक्स को। करेक्ट, समझ में आया? सर 3 था ना, तो स्क्वायर वाला को रखे और फिर साइन एक्स को ये कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये जेड का पावर में 7, ये 1 माइनस में जेड का स्क्वायर बेटा, और कॉस एक्स डी एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी जेड। अब यहाँ पे ये जेड का पावर में 7 माइनस में जेड का पावर में 9, और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, डी जेड। तो ये जेड का पावर में 7 मतलब जेड का पावर में 8/8 माइनस में जेड का पावर में 10/10 प्लस में सी, और जेड के जगह पे क्या लिख देंगे, साइन एक्स। नेक्स्ट टाइप नंबर, नेक्स्ट टाइप नंबर लिखना। नेक्स्ट टाइप नंबर कितना बताओगे, टाइप नंबर 17। बस 2 टाइप बचा हुआ, इसको रिडक्शन फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। ठीक है, रिडक्शन फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, या रिडक्शन मेथड भी बोल सकते हैं, रिडक्शन मेथड। ठीक है, रिडक्शन मेथड में क्या होगा वो सुनना ध्यान से। रिडक्शन मेथड में जैसे हम लोग साइन कॉस का सीख चुके, तो टैन कॉट का भी सीख लेते हैं। जैसे मान लेते यहीं पे टैन का पावर में nx dx रहेगा, ठीक है, और क्या रह सकता है, कॉट का पावर में nx dx। n कैन बी इवन भी हो सकता है, n कैन बी ऑड भी हो सकता है, n कैन बी इवन और ऑड, दोनों चलेगा, इवन और ऑड दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बनाएंगे कैसे सर, एक तो एग्जांपल के जैसे बताइए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इवन के लिए, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, फिर बड़े एग्जांपल की तरफ में जाएंगे। 10 टू दी पावर 4x, ठीक है, क्योंकि 10 स्क्वायर एक्स का आप तो बना लोगे, 10 टू दी पावर 4x को जब भी ऐसे रहेगा तो इसको स्क्वायर स्क्वायर करके ब्रेक करते जाएंगे। ठीक है, मतलब मान लेते पावर में 6 रहता, तो 10 का पावर में 4 और 10 स्क्वायर। मान लेते 10 का पावर में 5 रहता, तो क्या करते 10 क्यूब और 10 स्क्वायर, हर बार 10 स्क्वायर को लेंगे। तो इससे क्या होगा देखोगे ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे ये 10 स्क्वायर एक्स, और इसके जगह पे फिर कितना होगा 10 स्क्वायर एक्स, दिख रहा है ना। क्या करेंगे बताओगे, क्या करेंगे, ये 10 स्क्वायर एक्स को रहने देते बेटा, और यहाँ पे इस 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1। हर बार ऐसे ही कर रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बताओगे, इस 10 स्क्वायर एक्स को रहने दिए, इनटू सेक स्क्वायर एक्स कर दिए dx के साथ, माइनस में फिर से 10 स्क्वायर एक्स, दिखा मल्टीप्लाई करने के बाद। अब क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे 10x को z मानेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, क्लियर है ना। यहाँ पे 10x को जैसे z मानेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो ऑटोमेटिक ये z स्क्वायर dz मतलब ये z³/3। तो डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो, बट स्कूल में अलाउ नहीं करेगा डायरेक्ट आंसर। इसको क्या करेंगे, याद है बेसिक क्लास में बताए थे, ये सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है, 10x का, तो इस d के अंदर में 10x कर देंगे, और x का डेरिवेटिव करते dx के रिस्पेक्ट में x²/2 होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हैं dx के रिस्पेक्ट में तो x³/3 होता है। तो उसी टाइप से tan स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे d ऑफ 10x में तो कितना हो जाएगा 10³/3। लेकिन ऐसे नहीं करना, आपको क्या करना है, दिखाना, स्टेप दिखाना है। ठीक है, लेट करेंगे क्या, यहाँ पे अलग से इस क्वेश्चन में लेट कर लेते हैं छोटा सा, कि tan x इक्वल टू z, समझ में आ रहा है। tan x इक्वल टू क्या मानेंगे बेटा, z। जैसे tan x इक्वल टू z मानेंगे तो ये कितना होता है बताओ, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू कितना dz, दिखा। यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओगे, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे बोलो z² dz, माइनस में ये वाला देखो
इस tan स्क्वायर एक्स को, सर tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता बट सेक स्क्वायर एक्स -1 का तो कर सकते हो, हाँ ये कर सकते हो। यहाँ पे कितना हो जाए बताना, z का पावर में 3/3 माइनस में सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x -1 का -x, बट इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा तो प्लस में x प्लस में c। लास्ट स्टेप में z के जगह पे क्या लिखेंगे, z के जगह पे क्या लिखेंगे 10। तो ये कितना होता है बताओगे 1/3 tan का क्यूब x माइनस में tan x प्लस में x प्लस में c। अच्छा एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका ऑड वाला कर लेते हैं। मान लेते हैं सर कॉट का पावर में 5x रहता, ठीक है, कॉट का पावर में 5x रहता, तो आप क्या करोगे बताओगे, सर एक तो लिखेंगे कॉट का क्यूब x और एक तो लिखेंगे कॉट स्क्वायर x। प्रोसेस सेम होगा, प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं है। नहीं होमवर्क देना भाई, पढ़ाई लिखाई नहीं करता ये लोग। नहीं कितना सारा बनाई तू 45, कितना क्वेश्चन था उसमें 45 बना ली, वाह आ जा, देंगे देंगे देंगे। हाँ चार्जर नहीं, कॉट क्यूब एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे बताओगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1 dx, करेक्ट लिख सकते हो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये क्या होगा बताओगे, कॉट का क्यूब एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस में फिर कितना होता है बताना, कॉट का क्यूब एक्स dx। समझ में आएगी नहीं आया। अच्छा फिर से सुनो ध्यान से, फिर से एक स्टेप, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कॉट का क्यूब एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, बस रिडक्शन करते जाओ dx माइनस में, यहाँ पे फिर से क्या लिखेंगे कॉट क्यूब को, कॉट एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, हर बार दो दो का रिडक्शन होगा। तो ये कितना होता है बताना, कॉट क्यूब एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस में कॉट एक्स, यहां पे फिर से क्या लिखेंगे बताओगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1 dx, बस रिडक्शन करते जाओ। सर यहाँ पे तो कॉट एक्स को जेड मानेंगे तो ये बन जाएगा, अभी फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये कॉट का क्यूब एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस में कॉट का एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, और माइनस और माइनस प्लस में ये कॉट एक्स इधर जाएगा, ये कॉट एक्स है dx, ठीक है। ये सब में किसको मानेंगे, कॉट एक्स को जेड मानेंगे, तो कॉट एक्स को जेड मानते कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स dx आ जाएगा। इसमें भी वही करेंगे, और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन नॉर्मली पता होता है, तो इसका लेट कर लूं, तो भैया लेट कर लीजिए एक बार। लेट जैसे करेंगे आप, लेट करेंगे कॉट एक्स इक्वल टू जेड, तो ये कितना हो जाएगा बताना, माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू कितना dz, सब्स्टिट्यूट कर दो भैया। ये कितना हो जाएगा, माइनस में ये होगा z का क्यू dz, और माइनस माइनस ये प्लस में z dz, और ये सब में तो जरूरत है ही नहीं क्योंकि कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स नहीं है। समझ में आ रहा है सबको। यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस में z का पावर में 4/4 प्लस में z स्क्वायर बाई 2 माइनस में कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड में साइन एक्स प्लस में से, और लास्ट स्टेप बोले तो माइनस में 1/4, जेड की जगह पे क्या लिखेंगे कॉट एक्स ना, तो कॉट टू दी पावर 4x प्लस में 1/2 कॉट स्क्वायर एक्स माइनस में लॉग मॉड में साइन एक्स प्लस में सी। समझ में आया। दत्त रुक जाइए मारेंगे एक थप्पड़, बस हर लाइन पे रुक जाइए। इतना स्लो कैसे लिखते हो भाई। फोकस कर दो इस पे। मारेंगे भाई, लिख लेना बाद में, रखने थोड़ा सा जगह छोड़ के रख। नेक्स्ट टाइप नंबर कितना है, लास्ट टाइप ना, टाइप नंबर 18। आज देखो सेक का पावर में nx dx और कॉसेक का पावर में nx dx, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ने n दो तरीके का होगा, इतना तो पता चल रहा है।
सर एक इवन होगा और सर एक ऑड होगा, एक इवन होगा एक तो ऑड होगा, ठीक है, एक इवन होगा एक ऑड होगा। अब सुना ध्यान से, एक इवन एक ऑड रहने से खेल कुछ इस तरीके से होगा कि इवन वाले को ना आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो। इवन वाले क्वेश्चन को क्या लगाओगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दिमाग में बैठा लो इस बात को कि भैया सेक के पावर में ऑड इवन है तो आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही लगाओगे और कुछ सोच ही नहीं सकते हो। नहीं तो आधा से ज्यादा टाइम ना बच्चा लोग कंफ्यूजन होता है कि भैया क्या करें, इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाए या क्या लगाए। तो सेक के पावर में इवन रहेगा तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगेगा और ऑड रहेगा तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। मतलब ऑड वाला क्वेश्चन कहां पे करेंगे सर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, ठीक है, और इवन वाला क्वेश्चन कहां पे करेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते, क्वेश्चन क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है ये भी रिडक्शन वाला है, सेक टू दी पावर 4x dx। देखो कितना आसानी से सॉल्व करेंगे। फिर से इसको क्या करेंगे बताओगे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये भी रिडक्शन के टाइप से बनेगा। अब इस सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स, देखो पहले के जैसा बन गया ना, इंटू कितना सेक स्क्वायर एक्स। समझ में आ रहा है, जैसे tan और cot का होता था वैसे ही सेक का पावर में इवन का होगा। ये कितना होता है बताओ, ये सेक स्क्वायर एक्स dx मल्टीप्लाई करेंगे ना प्लस में tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx। अब सीधी सी बात है भैया, इस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x और इसका इंटीग्रेशन, सर अब ना थोड़ा सा हम स्टेप जंप करेंगे, tan स्क्वायर एक्स यहाँ पे d के अंदर में tan x चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, d के अंदर में tan x चला जाएगा ना। अब यहाँ पे बताओ tan x किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, tan x के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना बताओगे, 10 का पावर में क्यूब एक्स बाई 3 प्लस में से, ठीक है। जल्दी से इसको बना के दिखाओ, कॉसेक का पावर में 6x dx। जल्दी बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, कॉसेक टू द पावर 6x dx। क्या करेंगे बेटा, यहां पे इसको क्या लिखेंगे, कॉसेक टू द पावर 4x और फिर क्या लिखेंगे बताओगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। अब ये वाला वैल्यू कितना होता है बताना, इसको क्या लिखेंगे, इसको रहने देते हैं ना, कॉसेक स्क्वायर टू द पावर 4 को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं बेटा, कॉसेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और ये फिर कितना होता है बताओगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। और ये वाला वैल्यू कॉसेक स्क्वायर एक्स का 1 प्लस में कॉट स्क्वायर एक्स का और फिर कितना कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। समझ में आया कि नहीं आया, यहां पे वैल्यू बताओगे कोई, सर जी यहाँ पे क्या करेंगे अब, a प्लस बी का, ये कितना होता है बताएंगे कोई, 1 प्लस में 2 कॉट स्क्वायर एक्स, हाँ या ना, प्लस में कॉट टू दी पावर 4x। सर ये तो और आसान है सर, tan के कंपेयर में तो ये तो इजी है, इजी है कि नहीं बताओगे। अब यहाँ पे किसको लेट करेंगे, लेट किसको करेंगे बताओगे, कॉट एक्स को, तो कॉट एक्स इक्वल टू जेड, तो ये डेरिवेटिव कितना हो गया बताओगे, माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dz। तो ये वाला वैल्यू कितना हो बताना, कॉसेक स्क्वायर एक्स, समझ में आया सबको, dx इक्वल टू कितना माइनस का dz, वैल्यू कितना हो बताना माइनस में, ठीक है बेटा, माइनस में 1 प्लस में 2z स्क्वायर प्लस में z का पावर में 4 और ये dz, ये वाला वैल्यू माइनस में 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा z प्लस में इसका कितना होगा बताओगे 2/3 z का क्यूब प्लस में z का पावर में 4/4 प्लस में c, ओह सॉरी z का पावर में 5/5, ठीक है, पावर में 5, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, z के जगह पे, z के जगह पे क्या लिखोगे, कॉट एक्स, बस वही फाइनल। हाँ तो फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स ये वाला, ये हाँ ठीक है, ये वाला को कहाँ पे रखेंगे फिर, वो कॉसेक स्क्वायर एक्स dx तो चाहिए ना,